वो शख्स जिसका पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा हुआ, जो उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर बनकर उभरा, एक इंतहाई सादा से मकान में रहा करता था। अलामा साहब का जो कमरा था दूसरी मंजिल पर था, जहाँ पर वो बैठा करते थे। कोई भी आम आदमी उनसे जाकर मिल सकता था। अलामा साहब के जेरे इस्तेमाल एक भी गाड़ी नहीं थी। जब वो घर में होते थे तो रोजाना एक कुरान पाक खत्म किया करते थे। किसी लंबे रूट पर निकले, एक रोटी उन्होंने ली और उसके ऊपर अचार रखा है, वही वो खाते थे। यहीं पर दफनाया जाएगा। खुदा चले कहूँ किससे दर्दे दिल वो मेरा गम गुसार चला गया। नाजरीन, आपका मेज़बान अहमद फराज आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख़ में जिस एक शख्स का सबसे बड़ा जनाजा हुआ है, उस शख्स का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। और चश्मे फलक ने 1940 के बाद मीनार पाकिस्तान पर यह पहला मंजर देखा है जब अवाम का समंदर वहाँ पर उमड़ आया और दुनिया के कोने कोने से लोग इस जनाजे में शिरकत के लिए पहुँचे। और नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अल्लामा साहब का घर दिखाऊँगा, आपको ये जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी कि वो शख्स जिसका पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा जनाजा हुआ, जो उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर बनकर उभरा, जो पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा अलमदार बनकर एक नाम उभरा, वो इस सादा से मकान में रहा करता था। और हमारे बाकी जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा बने फिरते हैं, उन्होंने आलिशान महल्लात बना लिए, गाड़ियाँ बनाई, अपने बच्चों को सेटल करवाया, अरबों रुपए के असासे बनाए। लेकिन ये एक शख्स एक इंतहाई सादा से मकान में रहा करता था। और बिल्कुल दाएं जानिब आपको ये तकरीबन ग्रीन कलर का ये गेट है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये एक सादा सा डबल स्टोरी एक घर है और इस घर के बिल्कुल साथ मुल्हिका ये मस्जिद है। ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है और स्क्रीन पर आप पूरी मस्जिद देख रहे होंगे, ये मस्जिद थी और मस्जिद के साथ बिल्कुल मुल्हिका उनका घर है। और इस घर का मैं बताऊं तो ये डबल स्टोरी घर है और अलामा साहब का जो कमरा था वो दूसरी मंजिल पर था, जहां पर वो बैठा करते थे और अपना टाइम गुजरता था। और अगर अलामा साहब की जो रूटीन है, मैंने यहाँ पर आके लोगों से बात की तो मैं हैरान रह गया, यकीन माने ईमान ताज़ा हो गया कि वो यकीनन सच्ची आशिक़े रसूल से। अलामा साहब की रूटीन ये थी कि वो मगरिब के बाद बैठा करते थे मस्जिद में, या फिर उनका जो दूसरी मंजिल पे जो कमरा था वहाँ पर वो बैठा करते थे और इशा की नमाज होती, इशा की नमाज पढ़ते और रात के 1-2 बजे तक उनके दरवाजे खुले होते थे। वैसे तो 24 घंटे कोई भी उनसे मिलने आ सकता था, लेकिन ये वो टाइम था ख़ास तौर पर जब वो लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर बैठा करते थे। और कोई भी शख्स, कोई भी आम आदमी उनसे जाकर मिल सकता था, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। बिला तफरीक लोग यहाँ पर आया करते थे और उनसे मिला करते थे। आप देखेंगे जो दूसरे बड़े बड़े आलिम हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनसे मिलना एक शख्स का मुहाल हो जाता है। लेकिन ये एक इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नाम, जिसे आज उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर कहा जा रहा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके जाने से अहले सुन्नत यतीम हो गई, वो इस एक सादा से घर में रहा करता था। और मैं आपको एक और बहुत ही ज़बरदस्त बात बताऊँ और यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अलामा साहब के ज़ेरे इस्तेमाल एक भी गाड़ी नहीं थी, ना ही उनके बच्चों के ज़ेरे इस्तेमाल और ना ही अलामा साहब के ज़ेरे इस्तेमाल। अभी तक उनके पास एक छोटी सी मेहरान भी नहीं थी। आप देखेंगे बड़े बड़े जो मजहबी रहनुमा हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं, वो V8 लैंड क्रूज़र पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों पर फिरते हैं, लेकिन अलामा साहब के ज़ेरे इस्तेमाल एक टूटी फूटी मेहरान भी नहीं थी। कोई उनका मुरीद आया है, कोई अकीदतमंद आया है और कहीं भी जाना है तो वो उनकी गाड़ी में चले गए हैं। अलामा साहब ने कभी ख्वाहिश नहीं की, देखें ईमान डगमगा जाता है, लेकिन अलामा साहब ने कभी इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं की। और अभी अलामा साहब का जनाजा भी यहाँ पर पहुँच चुका है, क्योंकि उन्हें यहीं पर दफनाया जाएगा। तो अलामा साहब की रूटीन ये होती थी कि अलामा साहब घर से निकले तो एक रोटी उन्होंने ली और उसके ऊपर अचार रखा है, और वही अगर वो किसी लंबे रूट पर निकले हैं तो वही उनके साथ होता था, वही वो खाते थे। कभी उन्होंने रास्ते में बड़े होटल पर रोक कर कोई कढ़ाइयाँ नहीं खाई, कोई ऐसे आलीशान खाने नहीं खाए। और यहाँ पर अंदर अलामा साहब की एक लाइब्रेरी भी थी जहाँ पर वो मुतालिया किया करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है और जनाजा पहुंच चुका है, अलामा साहब सुबह से लेकर रात तक वो एक कुरान पाक ख़त्म करते थे डेली। ये उनकी डेली की रूटीन होती थी। जब वो घर में होते थे तो रोज़ाना एक कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। ये आपको बहुत ही एक ईमान अफरोज़ बात बता रहा हूँ।
और ये सारी बातें थी और बहुत सी और बातें मैंने आपको बताना थी, लेकिन अल्लामा साहब का जनाजा यहाँ पर पहुँच चुका है और भगदड़ मच चुकी है। थोड़ा सा मस्जिद के बारे में आपको बताऊँ तो ये मस्जिद में गुंबद के नीचे उनकी ख़ास जगह बनी हुई थी जहाँ पर वो लोगों से खिताब करते थे और उनका जो जुमे का खुतबा होता था यहाँ पर, वो यहाँ पर सिर्फ खिताब करते थे और इमामत नहीं करवाते थे। तो नाजरीन और बहुत सी बातें थी, लेकिन और अल्लामा साहब का जनाजा यहाँ पर पहुँच चुका है। बिल्कुल आप देख रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे हैं। अल्लामा साहब की एम्बुलेंस लेकर उनकी मैयत को जस्ते खाकी को यहाँ पर पहुँच चुकी है और बिल्कुल लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे हैं और हर तरफ एक सरशारी की कैफियत है। आपको बताऊं कि अल्लामा साहब को उनके घर में ही दफनाया जा रहा है और यहाँ पर अंदर कब्र की खुदाई हो चुकी है और बिल्कुल एम्बुलेंस अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब ये ईमान अफरोज़ मनाजिर आप देख सकते हैं। अल्लामा साहब का जो जनाजा है वो तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। पूरी दुनिया से लोग मीनार पाकिस्तान इकट्ठे हुए, अवाम का एक समंदर था जो वहाँ पर पहुँचा और इसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा बताया जा रहा है। अब जनाजे के बाद एम्बुलेंस जो है वो अल्लामा साहब के घर पहुंच चुकी है और आप अपनी स्क्रीन पर ये ईमान अफरोज़ मंज़र आप देख सकते हैं और हमें भी ये सादत नसीब हुई कि हम अल्लामा साहब को देख सकें। वैसे तो ज़िंदगी में उनसे बहुत मुलाकातें रहीं और आप अभी देख सकते हैं कि अल्लामा साहब की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बिल्कुल उनके घर में उन्हें दफनाया गया है और ये भी एक मुनफरिद बात है कि अल्लामा साहब की जो कब्र है, जो मज़ार मुबारक बनाया गया है, वो भी उनके घर के अंदर है। ये मदरसा है, ये घर भी था उनका और यहाँ पर अंदर उनका मज़ार मुबारक यहाँ पर बनाया गया है। बिल्कुल लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे हैं हर तरफ। नाज़रीन अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं, बिल्कुल बाहर उनके घर के बिल्कुल बाहर, क्योंकि वहाँ पर जनाजा आ गया था और वहाँ पर तदफीन हो रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। तो बिल्कुल अब इख्तिताम की तरफ जाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको मस्जिद के बारे में बता रहा था कि अल्लामा साहब का जो सारा दिन था वो मस्जिद में ही गुजरता था। जुमे का वो खुतबा देते थे क्योंकि इमामत तो वो करवा नहीं सकते थे, तो एक ख़ास जगह मुख्तस की हुई थी वहाँ पर जहाँ पर वो खिताब करते थे। वो आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं वो जगह। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी और एडिशन कर दूं, जो एक इंतज़ामिया के बंदे ने मुझे बताया कि ये जो ग्रीन कलर की मैंने आपको ग्रीन कलर की गेट वाली बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई है, इसके बिल्कुल साथ ये जो छोटी सी बिल्डिंग है, यहाँ पर उनकी फैमिली रहा करती थी, उनके बच्चे वगैरह, और दूसरी जो फैमिली है, लेकिन ये भी एक बिल्कुल छोटा सा घर है। इसके बाहर थोड़े बहुत पौधे भी लगे हुए हैं और ये भी बिल्कुल छोटा सा घर है। लेकिन अल्लामा साहब का जो सारा जो वक्त गुजरा है वो इसी ग्रीन वाली बिल्डिंग में गुजरा है और यहाँ पर वो बैठा करते थे, उनका दिन हो या रात। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी डेली रूटीन होती थी कि एक कुरान पाक उन्होंने डेली ख़त्म करना है जब वो यहाँ पे घर में हुआ करते थे। तो नाजरीन अल्लामा साहब जो हैं वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन उनकी जो तालीमात हैं, जो उन्होंने लोगों की रहनुमाई की है, उनकी तालीमात हमेशा ज़िंदा रहेंगी लोगों के साथ। और यही वजह है कि आज आपने तारीख़ में सबसे बड़ा जनाजा अल्लामा साहब का देखा, क्योंकि वो सच्चे थे और इस सच्चाई का एक सबूत उनका घर भी है, उनकी सादगी भी है कि किस तरह वो उन्होंने सादगी में गुजारी और इसी वजह से उनकी बातों में भी सच्चाई थी। उन्हें माल, पैसे, दौलत या इक़्तिदार की कोई ऐसी लालच नहीं थी। वो सियासत में आए भी सही तो इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए और शरीयत को नाफिज करवाने के लिए, ताकि अल्लाह और उसके रसूल का कानून इस मुल्क पर नाफिज हो, जिसके लिए ये मुल्क बनाया गया। तो अब मैंने आपसे वादा किया था कि अल्लामा साहब का घर दिखाऊंगा। आप स्क्रीन पर ये उनका घर देख सकते हैं और मस्जिद भी आप देख सकते हैं। और आखिर में मैं एडिटर से भी कहूँगा कि डिटेल में वो सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखाएं। तो इसी के साथ नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल आरपी प्रोडक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।